हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा क्योंकि क्लास 6 में ऐसा कोई चैप्टर नहीं आता। किसी स्कूल में है, किसी में नहीं है। तो आप लोग समझिए चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। बिल्कुल ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन है, कैसे करने हैं। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ टर्म्स इसमें आएंगी जो टर्म्स भी हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। पहले उनको समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं। वो टर्म्स क्या क्या आएंगी इसमें। नंबर 1 है वेरिएबल। क्या होते हैं वेरिएबल? ऐसे लेटर्स, यानी जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं ना, देखो डिजिट लिखते हैं 3 4 5 या 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये तो हो जाता है हमारे डिजिट सिंपल। लेकिन इन डिजिट्स के साथ लिखकर जब कोई सिंबल आ जाए तरीके से, इस तरीके से जब कोई अल्फाबेट लिखा हुआ आ जाए तो जो वो अल्फाबेट होता है या जो वो लेटर होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जैसे ये एक्स वाई एल एम, ये क्या हो जाएंगे? ये वेरिएबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं? वी यूज नंबर्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। यानी जो नंबर हम यूज करते हैं वेरिएबल्स के साथ उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरिएबल क्या होता है? जो अल्फाबेट आएंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो नंबर हम यूज करते हैं ना, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको नीचे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली फर्स्ट एंड देन एडेड आर नोन एज टर्म। टर्म किसको कहते हैं? जब हम नंबरों को अलग अलग सेपरेट कर दें और उनको प्लस करें तब हम उसको कहते हैं टर्म। भाई पहली एक्सप्रेशन देखनी है। लुक एट द एक्सप्रेशन 4x² प्लस 3y। तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें कितनी टर्म है? बताओ जल्दी से, कितनी टर्म है इसमें? इसमें दो टर्म हो गई। कैसे? एक तो हो गई 4x², दूसरी हो गई 3xy। तो इन दोनों को प्लस करना है ना हमको, या माइनस करना है। इसी तरीके से यहाँ पर जो दिया हुआ है देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, 3x² माइनस 5 है। तो दो टर्म हो गई ना, एक टर्म तो हो गई 3x², दूसरी टर्म हो गई 5। इसी तरीके से यहाँ पर एक टर्म हो गई 4xy एंड दूसरी टर्म हो गई 7। अब आप सोचेंगे कि मैं टर्म को कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल आपको क्यों बता रही हूँ। तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमें कुछ ऐसी ही लैंग्वेज मिलेगी कि बताइए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस नंबर। तो इस तरीके से टर्म आएंगी। व्हाट इज वेरिएबल, फाइंड आउट द वेरिएबल्स। तो तब हमें कंफ्यूजन होगी। उस कंफ्यूजन में जाने से अच्छा है हम पहले ही अपने डाउट्स को क्लियर कर लें और एक एक डेफिनेशंस को एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स। क्लियर बात हो गई? चलो आगे देखते हैं। देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल पीछे दिया था ना, उसमें तीनों चीजों में इसको डिवाइड किया हुआ। जैसे ये मेरे पास पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को बोला जाएगा कन्वर्ट इनटू टर्म्स, या हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन। तो आप क्या बोलोगे? एक टर्म तो 4x² हो गई और दूसरी टर्म क्या हो गई? माइनस एक्स 3xy। अब माइनस क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि जब किसी डिजिट से पहले या किसी वेरिएबल से पहले जो भी साइन होता है वो उस वेरिएबल के डिजिट के साथ चलता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपकी टर्म हो गई। टर्म के बाद क्या बोला है नीचे? फैक्टर्स। अब फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर करना तो हम क्लास 5 में, क्लास 6 में सीख चुके हैं ना। भाई सभी डिजिट्स को अलग अलग कर दो, है ना। इसको एक और बार हम कर सकते थे, 4 को हम भी तो कर सकते थे 2 into 2, फिर करते हैं यहाँ पर x और यहाँ पर x। ये इस तरीके से भी हम इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं। ये फैक्टर्स हो गए, समझ में आया? अब आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यानी कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर जो आपके अल्फाबेट के साथ लिखा हुआ है तो हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। क्वेश्चन आएगा इन
this expression, what is the coefficient? आप क्या बोलोगे? 4 and 3 are the coefficient. ठीक है, देखो नीचे लिखा हुआ है इन द टर्म 10xyz, तो आपको टर्म दी हुई है एक 10xyz, तो कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है 10, ठीक है, किसका कोफिशिएंट है? xyz का कोफिशिएंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देखो सेकंड, ये टर्म, अब देखो टर्म बनी हुई है, पीछे बताया था मैंने आपको टर्म, तो ये टर्म ही लिखी हुई है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, यानी सॉरी ये एक टर्म है पूरी की पूरी, इसमें पूछा है कोफिशिएंट बताओ, तो क्या होगा? इसमें ये जो -7 है ना, ये हो जाएगा कोफिशिएंट किसका? x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया? वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म एंड कोफिशिएंट, चारों चीजें समझ में आ गई, एकदम क्लियर? जल्दी से बता दो, नहीं आया है तो दोबारा आप लोग पूछ सकते हो, अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बताएंगे कि आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। अब ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है भाई? आप लोगों ने डेसिमल में सुना था लाइक टर्म, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स, फ्रैक्शन में भी सुना था लाइक लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, उसी तरीके से यहाँ पर भी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कैसे होती हैं? लाइक टर्म्स किसको कहते हैं? व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अभी नीचे एग्जांपल आएगा, ये वाला एग्जांपल देखो, 2xy माइनस 3x प्लस xy माइनस 4, इस टर्म को देखो, इसमें आपको लाइक क्या दिखेगा? लाइक का मतलब है जिसमें जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए, ना तो ज्यादा हो ना कम हो, यानी अगर पावर लग कर है तो वो भी रॉन्ग है। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं 2x स्क्वायर y और इसको लिख दूं 5xy स्क्वायर, तो क्या ये लाइक टर्म है? नहीं, एक दूसरे की लाइक टर्म नहीं है भाई। हम लाइक डेसिमल कैसे बनाते थे? 2.00 और 2.04 है तो क्या करते थे? एक जीरो बढ़ा लेते थे ना, यानी नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए। वही बात यहाँ पर है कि नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो लाइक टर्म कब होगी? जब नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होंगे। और अनलाइक टर्म, व्हेन द टर्म्स हैव डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टर, दे आर अनलाइक टर्म। एग्जाम्पल के लिए नीचे दिया हुआ देखो 2xy माइनस 3x प्लस 4xy माइनस 4, इसमें आपको लाइक टर्म बतानी है और लाइक टर्म बतानी है। तो लाइक टर्म क्या हो जाएंगी? 2xy और 5xy, डिजिट डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट डिफरेंट हो, कोफिशिएंट मतलब डिजिट होता है ना, पढ़ा था ना अभी पीछे। कोफिशिएंट डिफरेंट हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो वेरिएबल लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? लाइक टर्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये लाइक टर्म हो जाएंगी, ठीक है। अब अनलाइक टर्म पूछा है, तो अनलाइक टर्म क्या होगी भाई? 2xy और 3x कर दो, या 3x और 5xy कर दो, कुछ भी कर दो, वो क्या हो जाएंगी? वो अनलाइक टर्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि -3x इसमें y नहीं है और 5xy इसमें y है, तो ये कैसी हो गई? अनलाइक। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे देखो, an expression with only one term, अब क्या और देखना है हमें? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि फाइंड आउट द मोनोमियल, फाइंड आउट द बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, एक्सप्रेशन इज बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तो कैसे बताओगे? जब आपकी एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म हो, टर्म समझ में आ रहा है? टर्म मतलब जिसमें कोफिशिएंट भी हो, वेरिएबल भी हो एक साथ, जैसे देखो ये एक ही तो टर्म है, कॉमा लगा हुआ है ना इसके बाद, ये एक ही तो टर्म है, कॉमा लगा हुआ है, ये सिंगल एक टर्म है, ये भी सिंगल एक टर्म है, ठीक है। जब एक टर्म हो केवल, तब उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल किसको बोलेंगे? एन एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म इट्स कॉल्ड बाइनोमियल। समझ में आया? जिसमें दो टर्म हो और दोनों टर्म अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि अगर टर्म एक साथ ले लोगे, अगर आप
ले लोगे, तो क्या करोगे, तो जुड़कर फिर एक जैसी हो जाएगी ना, तो ये तो फिर से मोनोमियल हो जाएंगे। इसीलिए स्पेशल लाइन क्या लिखी हुई है, टू अनलाइक टर्म्स, दो अनलाइक टर्म अगर हैं तो वो क्या है, वो बाइनोमियल है। जैसे x प्लस वाई एम माइनस फाइव एम एन प्लस फोर एम एन फोर एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो दो टर्म सब में दिखाई दे रही है ना, जिसमें आपको दो टर्म दिखाई दे, भाई दो टर्म कैसे पहचानोगे, कंफ्यूज तो नहीं हो। एक टर्म पहले लिखी हुई होगी, उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बाद दूसरा टर्म लिखा हुआ होगा, तब वो बाइनोमियल होगा। यानी दूसरा जो टर्म है वो किसी न किसी साइन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ट्राइनोमियल। अब जैसे बाइनोमियल था वैसे ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में तीन टर्म होंगी, एक ही एक्सप्रेशन में तीन टर्म, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, ये स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर भी कितनी है, 3, तो जिसमें आपको 3 3 टर्म मिलेंगी वो ट्राइनोमियल हो गया ना। और पॉलिनोमियल इन जनरल एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, यानी एक से ज्यादा टर्म जिसमें होगी वो सब पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो। समझ में आ रही है बात आपको। जैसे हम पॉलीगॉन सबको बोलते हैं ना, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, सब पॉलीगॉन होता है ना। पॉलीगॉन तो सब होता है, लेकिन पॉलीगॉन के अंदर अलग अलग टर्म्स होती हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, अलग अलग नेम होते हैं। जो 3 फिगर से बना है वो ट्राइंगल, जो 4 फिगर से बना है वो क्वाड्रिलेटरल, जो 5 से बना है वो पेंटागन। इसी तरीके से यहाँ पर जिसमें एक टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म है वो बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म है वो ट्राइनोमियल। लेकिन ये सारे मिलके क्या हो जाएंगे, ये सारे मिलके हो जाएंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, गेट द algebraic expression in the following cases using variables constant and arithmetic operations। क्या करना है, subtraction from subtraction of z from y। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको इस फ्रॉम का ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड, जेड को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, मतलब किसमें से, वाई में से। तो जब भी स्टार्टिंग में सब्ट्रैक्शन लिखा हो और आपको कहीं दो टर्म्स के बीच में फ्रॉम लिखा हुआ मिले, तो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले वाली वैल्यू है उसको साइन के बाद लिखेंगे, ठीक है। आगे समझ में इतनी बात, यही हो गया आपका सॉल्यूशन। केवल समझना है, लैंग्वेज पकड़ना है। नेक्स्ट देखो, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, यानी x प्लस y के सम का, समझ में आई बात, x प्लस y के सम का हाफ, मैंने वही लिख दिया 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x प्लस y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस y सकते हैं ना ऐसे, मतलब ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी नंबर z को अपने आप से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, z स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो p एंड q का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, 1/4 करना है उसका, 1/4 करना है उसका, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको, pq अपॉन 4 की फॉर्म में। नेक्स्ट देखो, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एडेड, x का स्क्वायर करो प्लस y का स्क्वायर करो, तो कौन सी टर्म बन गई है, बोलना तो हमें है नहीं, यानी फॉर्मूला हमें लगाना नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अगर इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन मिलती है तो ओपन करने का फॉर्मूला क्या होता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल हमें क्या करना है, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, दोनों का स्क्वायर कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, फिनिश। क्लियर। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स, नंबर 5 को 3 टाइम ऐड करो, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, सॉरी, नंबर 5 added to 3 times the product of number m and n, यानी m plus n, नंबर 5 added 3 times of the product, product मतलब m और n के 3 टाइम प्रोडक्ट के साथ 5 को प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे 3m प्लस 5, ये आपकी बन गई एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको? 1 लाइन के क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट करते जाओ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, तो जी प्रोडक्ट कर दिया, क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, देखो फ्रॉम 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 को हमें आगे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, यानी 10 में से इसको माइनस करना है, तो y और z के प्रोडक्ट को, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 10 माइनस y z, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ नंबर a एंड b, a एंड b का सम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो हम आगे लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी माइनस प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। लैंग्वेज केवल पढ़ो, लैंग्वेज को समझो, जो बोला जा रहा है उसको लिखते जाओ साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। अब क्या करना है आपको, पहले तो इन्हें समझना है, आइडेंटिफाई करना है द टर्म एंड देयर फैक्टर्स, टर्म्स को, कितनी टर्म है, ठीक है, कितनी टर्म है उनको फैक्टर में चेंज करना है, शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम के मेथड से इसको बताना है। सबसे पहले तो देखो एक्सप्रेशन कितने हैं, एक्सप्रेशन कितने हैं, एक ही तो एक्सप्रेशन है, -3, ये एक्सप्रेशन माना जाएगा, एक्सप्रेशन मतलब होता है जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई, ठीक है। अब टर्म कितनी है, x अलग है, -3 अलग है, 2 टर्म्स हो गई। अब फैक्टर, भाई फैक्टर भी तो इतने ही बनेंगे इसके, x तो x ही रहेगा और -3 तो -3 रहेगा, ठीक है। अब क्या बताना है, इसके फैक्टर को ट्री डायग्राम पर बताना है, बता देते हैं ट्री डायग्राम पर करेंगे, इसको तरफ x लिख दो, इस तरफ -3 लिख दो। अब क्या करोगे, इसमें से 1 निकाल के रख दो और इसमें से भी 1 निकाल के रख दो, ठीक है, ये आपका फैक्टर 3 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, क्या क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, सबसे पहले एक्सप्रेशन बताएंगे, क्या है एक्सप्रेशन, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, टर्म कितनी है, जल्दी बताओ टर्म कितनी है, टर्म 3 हो जाएंगी, 1, एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर। अब फैक्टर करने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे, फैक्टर कर लो, 1 एक्स एक्स इंटू एक्स, फैक्टर हो गए। अब इसे मेथड पर दिखाते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा, x में से 1 निकल के बाहर आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर है, x x इंटू 1, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि सभी में लिखा है लिख देंगे y माइनस वाई क्यूब्ड, y माइनस वाई क्यूब्ड एक्सप्रेशन, y माइनस वाई क्यूब्ड, उसके बाद क्या लिखना है, टर्म,
कितनी है, टर्म है, ठीक है। फैक्टर कितने, वाई एक है, माइनस वाई इंटू वाई इंटू माइनस, ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए। अब इसी फैक्टर ट्री पर शो कर देते हैं यहाँ, वाई माइनस वाई थ्री, वाई इंटू वन, ठीक है, यहाँ पर वन इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, वो भी सब माइनस, क्लियर। या वन के आगे लगा दो माइनस, तो तीनों के आगे नहीं लगाना पड़ेगा, वन के आगे अगर हम लगा देंगे, तीनों के आगे नहीं लगाना, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है। अब यहाँ पे शॉर्ट में केवल ट्री बना दूं, 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x वाई, चलो ट्री बनाते हैं। क्या ट्री बनेगा, 5x वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 7x स्क्वायर वाई, ठीक है। 5x वाई और तो बनाते हैं 7x x वाई, क्लियर बात, आ गई समझ में, बोलो भाई जल्दी, आ गई समझ में। और टर्म एक्सप्रेशन फैक्टर्स आप लोग अब अपने आप लिखेंगे, नेक्स्ट में भी देखो ऐसे ही करना है, नेक्स्ट में भी कितनी टर्म है, कितनी टर्म है, एक ही तो टर्म है पूरी की पूरी, सॉरी एक्सप्रेशन कितने हैं, एक एक्सप्रेशन है, थ्री टर्म है, फैक्टर करेंगे अपने आप, मैं ट्री मेथड से आपको बता देती हूँ, ठीक है। ए ब्रेक करेंगे थ्री टाइम्स में, क्या बन जाएगा, फर्स्ट का माइनस ए बी, ठीक है। वन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो इजीली, बिल्कुल इजीली, वन, अब टू बी स्क्वायर, तो टू इंटू बी इंटू बी, ठीक है। अब माइनस माइनस थ्री बी इंटू बी, हो गई भाई, बी है ए है, सॉरी ए है, ए लिख दो, ठीक है। समझ में आ गया, प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, चले आगे, चलिए नेक्स्ट वाला देखो, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन, टर्म्स एंड फैक्टर बताने, केवल टर्म्स एंड, चलो बता देते हैं क्या क्या है टर्म्स एंड फैक्टर, कैसे बताएंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन, चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे टर्म और यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, पहला 4x प्लस 5 माइनस 4x, इसकी टर्म कितनी हो जाएंगी, एक तो टर्म हो गई माइनस 4x, दूसरी टर्म हो गई 5, अब फैक्टर फैक्टर कर लो, माइनस 4x और 5, ठीक है। चलो अब दूसरे वाले के देखो, ये a का हो गया, b का लिखते हैं, माइनस 4x प्लस 5y, टर्म कितनी है, टर्म 2 है, माइनस 4x प्लस 5y, फैक्टर्स कितने हैं, माइनस 4x 5 और y, ये आपके नेक्स्ट सी देखो, एक्सप्रेशन कितने, एक ही एक्सप्रेशन है इसमें भी, वाई स्क्वायर, और टर्म कितनी है, टर्म 2 हो जाएंगी, प्लस 3 वाई स्क्वायर, फैक्टर 5 वाई 3 वाई और वाई, ठीक है। आ रहा है समझ में, प्रॉब्लम किसी को ये है ना, चले आगे, इसी तरीके से यहाँ भी करते जाएंगे, एक्सप्रेशन बाद लिखेंगे टर्म फिर फैक्टर, एक्सप्रेशन कितने हैं, 2x वाई प्लस 2 वाई, टर्म कितनी है, x
एक्स वाई एक टर्म है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म हो गई। फैक्टर कितने हो गए, एक्स वाई एक्स एक्स, देन उसके बाद वाई कोमा वाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू एक टर्म है और एक टर्म है, फैक्टर किए तो पी कोमा क्यू कोमा क्यू। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, तो मैं लिख रही हूँ ना, 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A, ये तो हो गई पूरी की पूरी एक्सप्रेशन। अब टर्म कितने हो गए इसमें, 1.2 AB एक टर्म हो गया, माइनस 2.4 B एक टर्म हो गया, और 3.6 A तीसरा टर्म हो गया। अब लिखेंगे कैसे इसको, पूरा ओपन करके लिखेंगे, 0.2 A B कॉमा 0.4 B फिर कॉमा 3। ठीक है, क्या हो गई बात, चले आगे। दो और बचे, ये दो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, इन दोनों को आप लोग खुद करोगे, बताओ कर लोगे, बताओ जल्दी से कर लोगे, चलो मैं कर देती हूँ। कितनी एक्सप्रेशन लिखो, 3/4x प्लस 1 एक्सप्रेशन हो गए, टर्म कितनी हो गई 3/4x, फैक्टर कितने हो गए 3/4, ठीक है। चलो अभी ऐसे ही करेंगे, 0.1 टी स्क्वायर प्लस 0.2 ना, 0.1 टी स्क्वायर एक है और 0.2 क्यू स्क्वायर एक, सबको अलग अलग लिख दो, 1 टी क्यू कोमा, ठीक है। Question number 3. Identify the numerical coefficient of term other than constant. न्यूमरिकल कोफिशिएंट बताना है, न्यूमरिकल बताया था ना मैंने, क्या होता है कोफिशिएंट, बताओ क्या होता है कोफिशिएंट। देखो भाई यहाँ पर भी सेम तरीके से बिल्कुल करना पड़ेगा आप लोगों को, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर टर्म लिखोगे, देन उसके बाद कोफिशिएंट लिखोगे। तो डायरेक्ट कोफिशिएंट कर लें, बताओ जल्दी से, डायरेक्ट कोफिशिएंट कर लें, कोफिशिएंट एक्सप्रेशन क्या है, 5 माइनस, टर्म कितनी है 5, कोफिशिएंट किसको बताया था मैंने, कोफिशिएंट जल्दी बताया था, कोफिशिएंट मैंने बताया था जो अल्फाबेट के साथ नंबर लिखा हुआ होगा ना, वो आपका कोफिशिएंट, ठीक है, जो अल्फाबेट के साथ नंबर लिखा हुआ होगा वो कोफिशिएंट होगा। तो अब मैं सब में केवल कोफिशिएंट लिख रही हूँ, देखो यहाँ देखो, ये नंबर एक तो अलग है, ये तीनों कोफिशिएंट होंगे, इनमें कोफिशिएंट क्या है, टी में कोफिशिएंट 1 होगा, इस टी स्क्वायर में भी कोफिशिएंट 1 होगा, और इस टी क्यूब्ड में भी कोफिशिएंट 1 होगा। क्यों, कि जब कोई एक नंबर नहीं होता किसी वेरिएबल के साथ, 1 तो होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर 2 है कोफिशिएंट और 3 है कोफिशिएंट, ठीक है। फर्स्ट वाले में है क्या, वाले में है, बताओ एक्स का है कोफिशिएंट, बिल्कुल है जी, क्या है 1 है, ठीक है, क्लियर बात। देखते हैं यहाँ, बताओ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट यहाँ पर 100 है, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है, 1 है। नेक्स्ट में देखो, यहाँ और यहाँ क्या होगा कोफिशिएंट, बताओ क्या होगा कोफिशिएंट, यहाँ पर होगा -1 और यहाँ पर तो 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1.2 और 8,
दोनों कोफिशिएंट हो जाएंगे। लिख दो यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट? 3.14। यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट? बताओ जल्दी। देखो जब इसको आप ओपन करोगे तो 2l प्लस 2b बनेगा, है ना। कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएगा? 2 और 2 दोनों में 2 2 हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो 0.1 और इसमें क्या है 0.01, ये दोनों। ठीक है, कोफिशिएंट हो गए। समझ में आ गई इतनी बात? चलो आज के लिए इतना ही रहने दे बस, कल फिर मिलेंगे आगे की एक्सरसाइज के साथ। चैप्टर न्यू है बिल्कुल आप लोगों के लिए, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो टर्म्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो टर्म बताए हैं, उन टर्म्स को एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। अगर वो टर्म आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर पूरे के पूरे चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और इससे पहले वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आपकी जो क्लास का टाइम है, यानी जो मैं अपलोड करती हूँ वीडियो, वो 1:30 PM पर डेली करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको रोज डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास आने से पहले। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो देख ली है, वीडियो पसंद आ रही है, तब तक भी लाइक नहीं किया, वो लोग प्लीज जरूर लाइक करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं या कोई कमी है वीडियोस में तो प्लीज वो भी मुझे बताएं कि क्या चेंजेस चाहिए। लेकिन कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।